इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर भगवान है तो भूत भी है। हाँ सही बात है। देखो सिंपल सी बात है। अगर ये कहते हैं कि हमने भूत देखा, भूत देखने वाले 50 मिल जाएंगे, चाहे वो झूठ भी बोल देंगे। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान मिला जो झूठ बोल के ये कहते हैं कि मुझे भगवान दिखा है। भूत वाली जो सबसे टॉप नंबर पे वो वाली स्टोरी बताओ जो सबसे असलियत में बीतती हो। तो गुड़िया भूख लगा वो जो सिस्टम इसकी हम ना बचपन में क्या करते थे भाई, गुड़िया फूकते थे बचपन में अपने। तो जैसे मतलब पूरी अर्थी उठाते थे गुड़िया की, जैसे एक बंदे को फूकने जा रहे हैं, पूरा वो करते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे रख के ऊपर ऐसे रोते हैं केला टूट के ऐसे बोल के जाते थे, जैसे गाँव में बोलते हैं, ऐसे बोलते बोलते जाते थे। हमने ना असली के आंसू आते थे उस टाइम हमारे, और 10 रुपए की लेते थे हम, बड़ी मुश्किल से 10 रुपए लेते थे माँ बापों से। उस टाइम देते भी नहीं थे माँ बाप, बड़ी मुश्किल से वो 10 रुपए हमें मिलते थे। उसके बाद हम गुड़िया खरीदते थे। तो ऐसे नंबर होता था, आज इसका नंबर, आज उसका नंबर, आज उसका। वो हमारी छठी भी मतलब थी। तो कैसे इंसान में आते थे? नहीं, एक एरिया बना रखा था हमने खाली सा, उसमें हम फूक के आते थे। वो कोई नहीं था, पहाड़ से पड़े होते थे, मिट्टी के पहाड़ होते थे पहले, ऐसे थे। तो वहां पे हम फूक के आ गए। हमने माचिस ले, वहां पे मेरी दादी रहती थी, वो दादी मेरी दे देती थी, चल बच्चे है चल के। और हमें कोई नहीं देता था माचिस वगैरह। तो हमने पूरी अर्थी बनाई, एंड पूरा जैसे बनाते हैं ऐसे अर्थी बनाई, उसमें बीच में गुड़िया को सुलाया और ऐसे फूक के ना, जैसे हमने फूका, एक थोड़ी सी दूरी पे बाबा प्रकट हो गए एकदम। बाहर निकल गया, काले कपड़े पाके, इतने बड़े बड़े उन्हें कुंडल डाल रहे। ये भाई सच्ची घटना है बचपन की, सच में। तो भाई सामने आ गया, हम तो जो पैरों भागे हैं, घर के बुरा हाल हो गया हमारा। कोई पड़ते गिरते हमारे पीछे नहीं लगा, सिर्फ एकदम आ गया वो सामने, मुझे देख रहा आपने, वो इतनी मोटी मोटी लाल आंखें। तो हम घर आए, घर आके देखा, हम बातचीत करने लगे, भाई क्या था, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। हमारे साथ में एक प्लॉट खाली था, उसमें वही गुड़िया आधी जली हुई पड़ी थी। वही गुड़िया, अच्छा वो उन्होंने वापस फेंक दी वहीं। वही मतलब जली हुई गुड़िया जो आधी जल चुकी थी हमारे आगे। जितनी हमने देखी थी जली हुई, उतनी ही वो वहां पड़ी थी आपके घर के बाहर, घर के पास। और हम कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाते थे उसे जलाने के लिए। उसे कौन रखेगा भाई, हमारी जू बैंड बजी। फिर उसके बाद हमने आज तक मैं गुड़िया नहीं लेकर एक दिन काकी ले आई, तो मैंने क्या करा, उस गुड़िया को पल्ले रूम में फेंक दिया। फिर मैंने अपनी स्टोरी बताई, प्रीतिका ने पता नहीं उसके बाल बूढ़ पाड़ के तो कभी काकी ने भी नहीं मांगी गुड़िया उसके बाद। ऐसा हुआ था मेरे साथ। खुद दिखते असली वाले, असली दिखते थे मेरे को। तो मैं सॉरी, मेरे को आदत थी टीवी लेट देखने की, कोई मुझे टीवी देखने नहीं देता था। बहुत कम गांवों में टीवी लड़कियों को देखने देते हैं। तो मेरे को ऐसे ही मेरे साथ था। मैं ना ये देखती थी, पापा सो रहा है क्या, पापा सो गया, ठीक है। उसके बाद मैं टीवी चलाती थी और लेट तक मैं धीमी आवाज करके पूरा ऐसे सुनती थी। इतना मतलब सुनती थी कि कान लग जाए और आराम से सुनाई दे जाए मुझे। तो पापा सोए होते, सारे सोए होते थे। वही एक बंदा आया काले रंग का, पूरा काला रंग का, और ऐसे करके देख रहा। और मैं बेड पे में पड़ी पड़ी हूँ, देखने लगी। मेरी एकदम नजर लगी, मुझको ये क्या था, इतना बड़ा सर ऐसे मुझे देख रहा नू करके। मैं तो ऐसे पलटी खाई बेड से सीधा नीचे, धाड़ देसी पड़ी, ऊपर मेरा टीवी पड़ा और मैं भागी, बाहर भागी। मैं हाय कोई है बाहर, कोई है बाहर। देखो मम्मी को आवाज लगे, मम्मी उठी, आदमी था कोई। सारा घर देखो, कुछ नहीं मिला भाई। फिर एक दिन फिर और ऐसे ही हुआ। मैं कहा चलो, वो तो वैसे बचपन जल्दी भूल जाता ना बंदा, इतने दिमाग में नहीं बैठाता। तो क्या हुआ, मेरे जैसे मैं टीवी देखने लगी, उसी टीवी के पीछे नंगा बच्चा भाग के छिप गया। तो उस दिन के बाद मैंने कभी टीवी नहीं देखा। मैंने घर में छोड़ दिया था टीवी देखना। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ बचपन में, बहुत दिक्कत था मुझे। जब से मैं माँ काली की पूजा करने लगी तब से दूर हो गई। मैं किसी गली में वैसे भी चले जाते थे, मेरे वही चपट जाते थे। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर भगवान है तो भूत भी है। देखो सिंपल सी बात है। अगर ये कहते हैं कि हमने भूत देखा, भूत देखने वाले 50 मिल जाएंगे, चाहे वो झूठ भी बोल देंगे। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान मिला जो झूठ बोल के ये कहते हैं कि मुझे भगवान दिखा है, नहीं मिलेगा ना। मन भगवान तो इसका मतलब क्या है कि भूत के पुख्ता प्रमाण है, बहुत लोगों ने देखे हैं। चल माँ काली की मैं बात बताती हूँ। मैं नवी पूजा करती थी, मैंने नवी स्टार्ट करी थी पूजा करनी।
और जब माँ काली की नवी नवी कोई पूजा करता है तो अपने वो पूरा दिखाते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे पास हूँ। ये जो भक्ति करता है ना वही जानता है ये बात भी। जो सच्ची भक्ति करेगा उसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, तो उसको ये पता होता है हाँ मेरे साथ में माता रानी है, पूरा अपना वो देती है, क्या बोलते हैं, प्रमाण देती है, मैं हूँ। तो क्या हुआ काकी का रूप आया छोटा सा, जैसे कोई बच्चा है और मेरे पीछे नाच रहा है। मैं बैठी पूजा पे, ये बोल के निकल गया मैं जा रहा हूँ काकी को लेके सामान लेने जा रहा हूँ दुकान। ये भी सारे चले गए, सब मैं अकेली थी। मगर तुम सारे जाओ, मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे को शांति से बैठने नहीं देते, तुम इन दोनों बच्चों को ले जा। नहीं ना कोई नहीं था, दोनों तुम थे पापा के साथ थे। तो फोन क्या हुआ, पीछे मेरे आवाजें आ रही ऐसे हंसने की ना, जैसे बच्चे की चॉकलेट दे दो और कितना खुश होता है बच्चा, ऐसे करके, और पूरी धूम धूम कर रही, ऐसे नाच रही मेरे पीछे। मैं पूजा पे बैठी, मैंने कहा मैं मन मन में सोच रही ये लड़की को बड़ी सी चीज क्या मिल जाए खाने की, ये कूदती फिरती है सारे घर में। फिर मैंने देखा, मगर एकदम गायब हो गई आवाज। मगर यार इतनी छोटी काकी छोटी थी बहुत ज्यादा, मगर छोटी सी थी, कहाँ गई वो, मगर शायद इन्हें छोड़ गए हो। मैंने ये लगा कोई छोड़ गया, तेरे मामा छोड़ गया इसको घर पे। तो मैंने देखा घर में तो कोई है ही, खाली पड़ा घर सारा। मैंने कहा यार घर में तो कोई भी नहीं है। मैंने फोन कराया तेरे मामा के पास, मगर यार काकी कहाँ है, काकी मेरे पास है। मगर घर पे क्यों छोड़ के गया, फिर क्यों लेके गए ऐसे, मैं कब लेके गया, कब छोड़ के गया, ये तो मेरे साथ ही अभी सामान लिया कब है मैंने। मगर मतलब कर मैं अभी पहुंचा हूँ, सिर्फ अभी मैंने वो करा, पर्ची दी है उसको सामान की। मेरे पीछे क्या था, मैंने फोन काट दिया। फोन काटे, वहां पे क्या काले रंग के पैर के निशान पूरे नाचने वाले के थे, पूरे नाच, पूरा बता रखा है ना यार, सारे घर में बहुत पैरों का अजीब निशान सिस्टम था वो उस टाइम पे। ये खुद कह रही थी कि मैंने ऐसा सुना, मैं कहा यार काकी तो मेरे साथ, मैंने काकी देख के नाचते, मैंने कहा नहीं। और अभी पीछे क्या हुआ था, जब हमें नवरात्रे आए, नवरात्रों में ये जो नवरात्रे के पीछे नवरात्रे की बात है, हम दोनों एक रूम में, मैं अपने सिस्टम पे बैठा काम कर रहा था और ये बैठी बेड पे। तो अचानक ही मेरे को आवाज आई, मैंने रूम की तरफ देखा, मुझे काली परछाई जाती दिखी, बिल्कुल काली परछाई रूम के अंदर। तो ऐसे देखी, और जैसे क्या होता है कि फिर एकदम दोनों की नजर एक ही बार पड़ती है, जैसे मैंने देखा तुरंत इसने भी देख लिया। तो उसके बाद मैंने कहा यार इधर कुछ गया, कह रही तेरे को भी काली परछाई दिखी है क्या, मैं कहा हाँ बिल्कुल मेरे को दिखी, कहीं मेरे को भी दिखी है, बिल्कुल काले रंग की परछाई। दूसरे रूम में गई, जब दूसरे रूम में गई कुछ था नहीं, बट हाँ वो काली परछाई का रहस्य है, आज भी रहस्य है, वो था क्या। और एक बार मैं पूजा कर रहा था, भोग लगा रहा था भगवान को, ये खाना बना रही थी, इतनी जोर से हमारी छत पे आवाज आई थी जैसे एक बिल्डिंग गिर गई हो छत के ऊपर, जैसे बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग गिर गई, इतनी तेज आवाज, जो आवाज मतलब हमने कभी सुनी नहीं। मैं भागा मैं भोग लगाता भगवान को, भागा किचन पे। मैं यार क्या हुआ, मुझे लगा ऊपर मेरा स्टूडियो तो नहीं गिर गया सारा का सारा, जैसे बिल्डिंग गिर गया। मैं उसी टाइम भागा ऊपर गया, देखा सब कुछ होके मैं नीचे आया, मगर यार ये क्या था, इतनी तेज आवाज हमारी छत के ऊपर कहाँ से आ गई, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग। फिर मैं बाहर निकला, पड़ोसी पूछा यार तुझे भी आवाज आई क्या, कर कौन सी आवाज, मैं यार इतनी तेज आवाज आई है जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी हो। कर नहीं, ऐसी तो कोई आवाज ही नहीं थी, वो सिर्फ हमारी छत के ऊपर हम दोनों को ही सुनाई दी, और उस आवाज का भी रहस्य हम नहीं जानते क्या था, हमें नहीं पता वो किस चीज की आवाज थी। ऐसे बनी हमारे साथ में, सच्चाई बताए तो जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, पर हाँ हमारे साथ नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा, गलत कुछ नहीं हो रहा, नुकसान कुछ नहीं हो रहा। भगवान के दया से हम तरक्की कर रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें क्या थी हम भी नहीं जानते। तो गाइज इसी के साथ व्लॉग को करते हैं खत्म। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।